अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये हमारे देश में चल क्या रहा है? ट्विटर, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह रिज़ाइन मोदी, रिज़ाइन मोदी। और मोदी रिज़ाइन दे चाहे ना दे, वो तो देगा ही नहीं। लेकिन ट्विटर वाले ने कंगना रनौत का अकाउंट को रिज़ाइन मरवा दिया। ये चल क्या रहा है देश में? अरे भाई, मोदी क्यों रिज़ाइन देगा? कंगना रनौत का ट्विटर इसलिए बैंड हो गया, सस्पेंड हो गया, क्योंकि कंगना रनौत ने बंगाल की जनता का अपमान किया। अगर बंगाल की जनता ने मोदी को वोट नहीं दिया तो उसका क्या मतलब है? कंगना रनौत ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों का सपोर्ट से दीदी जीत रही है, ये हिंदुओं के हारे, बला बला बला। ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। तो केरला में जो 90% हिंदू, उन लोगों ने किसको वोट दिया? उन्होंने मोदी को वोट नहीं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? और जहाँ तक मोदी को रिज़ाइन देने की बात है, तो मोदी ने क्या गलत कर दिया ऐसा जो मोदी रिज़ाइन देगा? मोदी ने कहा कि हम राम मंदिर देंगे, मोदी ने दे दिया। मोदी ने कहा कि बाबरी मस्जिद को सफाया कर देंगे, मोदी ने कर दिया। मोदी ने कहा कब्रिस्तान चाहिए कि शमशान घाट चाहिए। आज शमशान घाट में लाइन लगी है। मैंने शमशान घाट का इससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो क्या सकता है कि शमशान घाट जिस काम के लिए खुला है और वो काम कभी होता ही नहीं था, थोड़ा बहुत हर रोज़ 1-2 बॉडी। आज मोदी जी की वजह से शमशान घाट में लाइन लगी है, शमशान घाट में तरक्की हो गई है, शमशान घाट में लाशों की लाइन लगी। ये मोदी है तो मुमकिन है। तो ये सब चीज़ें देते हुए ये कहना कि मोदी जी रिज़ाइन दो, मेरे ख्याल में ये देशद्रोही है। और जो भी मोदी से रिज़ाइन मांग रहा है वो पक्का देशद्रोही, अगर वो हिंदू है। मुसलमान तो पहले से मोदी के खिलाफ है, उनको रिज़ाइन मांगने दो, लेकिन अगर हिंदू रिज़ाइन मांगेगा तो वो पक्का देशद्रोही है। वैसे योगी आदित्यनाथ के बारे में खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का पूरे उत्तर प्रदेश में शॉर्टेज नहीं है। तो पूरा यूपी के लोग हल्ला गुल्ली मचा रहे, मेरा माँ को ऑक्सीजन नहीं मिला, मेरा बाप को नहीं मिला। तुम्हारी माँ मरे चाहे तुम्हारा बाप मरे, लाशों की लाश बिछा है शमशान घाट में। आएगा तो योगी ही, और आएगा तो मोदी। उखाड़ दो जिसको जो उखाड़ना है। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पर तुमने वोट दिया था। मुसलमान तो मोदी योगी के खिलाफ थे, तो ऑक्सीजन तो मुसलमानों को मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर और मस्जिद के लिए वोट नहीं दिया, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए वोट दिया था। और जो भारत के जो 30 करोड़ हिंदुओं ने मोदी को वोट दिया और 300 से ज़्यादा लोकसभा की सीट जिताई, उन्होंने ऑक्सीजन और बेड के लिए तो वोट दिया ही नहीं है। मोदी ने मूर्ति बना दी, आपने उसके लिए वोट दिया था। मोदी ने राम मंदिर बना दी, आपने उसके लिए वोट दिया था। मोदी ने मुसलमानों को परेशान कर दिया, आपने उसके लिए वोट दिया, ख़त्म। फिर मोदी को रिज़ाइन देने का तो बात ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं कि IPL भी सस्पेंड कर दिया गया है। यानी आज के बाद से कोई भी IPL मैच नहीं होगा, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन इस खबर में मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि मोदी का कोई बात ही नहीं था। अब सुनिए 5वीं खबर। इंडिया ने इग्नोर कर दिया। यह रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश के गवर्नमेंट को पता था सेकेंड वेव कोरोना वायरस आने वाला है, पूरे देश में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी हमारे देश की मोदी सरकार ने उसे इग्नोर कर दिया। और अब जब आ गई सेकेंड वेव और लोगों की शमशान घाट में लाइन लग गई, हज़ारों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए, तो इसमें कौन जिम्मेदार? तो मोदी काहे को जिम्मेदार होगा? अगर मोदी जी ने इग्नोर किया और हिंदू मारे जा रहे हैं, मुसलमान कुछ मर रहे हैं, तो इसमें किसी की गलती कहाँ है? मोदी जी की इसमें क्या गलती है? मोदी ने हॉस्पिटल बनाने का ठेका लेकर रखा है, या मोदी ने बेड देने का ठेका लेकर रखा है? मोदी ने मंदिर के लिए वोट लिया, मोदी ने मंदिर दे दी, तो अब खामोश होकर चुप से वीडियो देखो। ज़्यादा पच अंधभक्तों करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं देश का मुसलमान होकर मोदी के साथ खड़ा हूँ, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मोदी के खिलाफ बोलने की? दिल्ली में जब 2020 को शायद दंगा हुआ था, दिल्ली राइट, तब क्या कहा था? हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। मुसलमान ने कहा वक्त हिंदू कहाँ खतरे में, मुसलमानों को घर जलाया जा रहा है। लेकिन अब देखिए, अब ये रिपोर्ट देखिए, ऑक्सीजन स्टेटस इन मैट्रिक टन। यूपी ने 800 ऑक्सीजन मांगे, 735 दिए गए। पंजाब ने 126 मांगे, 136 बढ़ा कर दिया गया, मोदी सरकार दे रही है। अच्छा, तमिलनाडु में 200 मांगा तो 220 20 ऑक्सीजन बढ़ाकर। केरला में 89 मांगा गया तो 99 दिया गया। छत्तीसगढ़ में 215 मांगा गया तो 277 दिया गया, 50-50 60-60 टन ज़्यादा। राजस्थान ने 205 मांगा, 205 दिलाया। अच्छा, गुजरात में 1000 मांगा गया, जहाँ पर हिंदुओं का गढ़ है, वहाँ पर पता नहीं क्यों 975 ऑक्सीजन दिए गए। हरियाणा में, MP में, महाराष्ट्र की डिमांड पूरी गई। लेकिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा जब ऑक्सीजन की क्राइसिस है, जब मुसलमान मदद कर रहे हैं, वहाँ पर 700 ऑक्सीजन दिल्ली सरकार ने मांगा, और मोदी सरकार ने सिर्फ 490 यानी 500 ऑक्सीजन भी नहीं भेजा है। तो अब हिंदुओं की जान खतरे में है, कोई माने चाहे ना माने, अब हिंदुओं की जान खतरे में है। तो अगर मोदी जी ऑक्सीजन नहीं भेज रहे हैं तो इसमें हिंदुओं की कोई भलाई होगी? इसमें रिज़ाइन मांगने की क्या ज़रूरत है? तो इस क्रिटिकल समय में तो लोग अपनी जान दे देनी चाहिए, और मोदी के साथ देना चाहिए, क्योंकि इसीलिए तो मोदी को हम लोगों ने चुना था। तो आज मंच करने की क्या आवश्यकता है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है।
मोदी जी ने अगर कुछ किया है तो सोच समझ के ही किया होगा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के एक फालतू पोस्ट पूरे मार्केट में फैलाया जा रहा है कि मोदी जी मॉर्निंग में बंगाल में रैलियां निकाल रहे हैं, केरला में रैलियां निकाल रहे हैं, तमिलनाडु में रैलियां निकाल रहे हैं, हर जगह, आसाम में रैलियां निकाल रहे हैं, और शाम में मास्क के बारे में क्या कह रहे हैं कि चलो कोरोना वायरस के लिए आप लोग भीड़ मत जमा करो। तो अगर मोदी जी कहते हैं कि भीड़ मत जमा करो और खुद जाकर 5 स्टेट में भीड़ जमा कर देते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ देश के लिए अच्छा ही होगा, तब ना मोदी जी जमा कर रहे हैं। आप सब क्यों ऐसे ऐसे पोस्ट बनाकर भेज रहे हैं? मोदी जी जो करते हैं वो अच्छे ही, हिंदू के अच्छे के लिए करते हैं, तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? अच्छा, बात करते हैं आपकी डेड बॉडीज़ की, कि पूरे देश में डेड बॉडी जल रही है, पूरे शमशान घाट में डेड बॉडी जल रही है, और मोदी जी इलेक्शन में बिजी है। तो मोदी जी को जो ठीक लगता है देश के हिंदुओं के लिए, मोदी जी वो करते हैं। तो मोदी जी को लगा कि मेरा रैली करने से, शमशान घाट में हिंदुओं के जलने से देश का भलाई है, तो मोदी जला रहा है। तो इसमें मुझे तो कोई भी मतलब आपत्ति नहीं हो रहा है। अच्छा, मोदी जी रैली करते हैं तो बिना मास्क के, और रैली और जब वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मास्क लगाकर। तो ये तो मतलब मोदी जी की जो ये ताकत को दर्शाता है कि पूरा भीड़ में कोरोना वायरस से बिना डरे मोदी जी एकदम पहुंच जाते हैं। जय श्री राम कहकर राम जी उनको बचाते हैं, और जब वो अकेले में होते तो मास्क पहनकर ये समझाते हैं कि भैया आप मास्क पहनो, इसमें गलत क्या है? तो ठीक है, ये लॉजिकल बात है, लेकिन मोदी जी अगर कुछ करे तो देश के भलाई और हिंदुओं के भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं। इसमें आप लोग ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे थे ना? ये क्रिटिकल वक्त है, मोदी जी का साथ दीजिए, वरना बहुत दिक्कत में फंस जाइएगा। अच्छा, पूरे देश में ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, हॉस्पिटल का शॉर्टेज है, लोगों की लाश पड़ी हुई है, पूरे बेड की जगह लोग ज़मीन पर सोए हुए हैं। तो यहाँ पर सरकार को क्या करना चाहिए कि करीबन मेरे ख्याल में 13,000-15,000 करोड़ का बजट पास करके किसी से भी फॉरेन कंट्री से सौदा करके धड़ाधड़ 2 महीने में हॉस्पिटल खड़ा कर देना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। भाई मोदी जी ने ऐसा काम किया है ना, ऐसा काम किया है कि काबिल तारीफ, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने पीएम न्यू हाउस इन सेंट्रल विस्टा गेट ग्रीन सर्टिफिकेट, यानी मोदी जी का जो नया घर बन रहा है सेंट्रल विस्टा में, मोदी जी का जो नया घर बन रहा है वो अप्रूव हो चुका है। और 2022 तक मोदी जी ने कहा कि कैसे भी उनका नया घर तैयार हो जाना चाहिए, जिसकी लागत 13,450 करोड़ है। तो अगर देश में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मैं मान रहा हूँ, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, मैं मान रहा हूँ, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, मैं मान रहा हूँ, जो भी ज़रूरत है, तो मोदी जी अगर उसको नहीं देकर अपना घर बनवा रहे हैं, तो हो सकता है वो अपने घर में किसी का इलाज करवाएंगे, या हो सकता है उनके घर में रहने से कोरोना वायरस ना फैले। तो आप सब समझिए कि मोदी जी अगर कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ के करते होंगे। आप उनके खिलाफ क्यों आ रहे हैं? मोदी जी कुछ भी करते सोच समझ कर करते। वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं, चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बना है, तो चाय वाली वजह से हरकत नहीं करेगा। तो चाय वाले जैसी हरकत वो कर रहा है, यानी अपना चाय बेच रहा, धंधा पानी कर रहा, बाहर में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक फ़ोटो बहुत वायरल हो रहा है, बहुत अफसोसनाक फ़ोटो है कि एक बीवी, यानी बीवी बोलना सुनिए, एक पत्नी अपने क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, शौहर को, हस्बैंड को क्या बोलते हैं, अपने पति को, एक पत्नी अपने पति को अपने मुंह के द्वारा ऑक्सीजन दे रही है। तो लोग कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार में क्या हुआ, मोदी सरकार में क्या? अरे भाई, मोदी सरकार में क्या हुआ क्या मतलब है? ये तो मोदी जी की बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक पत्नी जो अपने हस्बैंड से हर वक्त झगड़ा करते रहती है, मोदी जी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि एक औरत अपने पति को सरेआम चूमने पर मजबूर है, ऑक्सीजन देने पर मजबूर है। इससे अच्छी क्या? मुझे अफसोस है, मैं देश का मुसलमान हूँ, आपको काहे का अफसोस है? आपने तो हॉस्पिटल के लिए वोट नहीं दिया। अगर आपने हॉस्पिटल और कॉलेज के लिए वोट दिया होता, इंस्टीट्यूट के लिए वोट दिया होता, ऑक्सीजन के लिए वोट दिया होता, तो आज इस औरत को ये काम नहीं करना पड़ता, बल्कि इसके हस्बैंड को हॉस्पिटल में जगह मिल जाता और इनका इलाज अच्छे तरीके से होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपने राम मंदिर के लिए वोट दिया और मोदी ने राम मंदिर बना दिया है। अपना वादा मोदी जी ने पूरा कर दिया है। अच्छा, एक नया खबर है कि इंडिया रिकॉर्डिंग फॉर 2 लाख केसेस एवरीडे, शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डेथ्स, हेल्थ केयर सिस्टम इज कोलैप्सिंग। ये जो भाई साहब है ना, रेवन्नाथ रेड्डी जो भी है, मैं नहीं जानता, ये कह रहे हैं कि हर रोज़ 2 लाख नए केस आ रहे हैं, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, वेंटिलेटर की शॉर्टेज है। तो हॉस्पिटल सबको पता है, इसमें नया बात क्या है, इसमें बोलने वाली बात क्या है? देश का बच्चा हिंदू हो या मुसलमान, सबको पता है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, हॉस्पिटल की शॉर्टेज है। सॉरी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रहा है, क्योंकि मोदी जी को आजकल थोड़ा फॉलो करो तो दिक्कत हो जा रहा है। सीख जाएंगे, मोदी जी चावले से पीएम बन गए तो मेरा इंग्लिश क्यों नहीं ठीक हो सकता है? तो जो सब कुछ शॉर्टेज है, तो इसमें इतना बावेला बचाना है क्या है? तो अगर शॉर्टेज है, लोग मर रहे, तो वैक्सीन का शॉर्टेज क्या है? वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। देश के हिंदुओं को गौमूत्र की ज़रूरत है। जो हिंदू गाय को माता अपना भगवान मानते हैं और मुसलमानों को जान ले लेते हैं, उनको ऑक्सीजन या वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है।
उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ गौमूत्र ला कर दे दो, वो ठीक हो जाएंगे राम जी की कृपा से। तो इसमें इतना बावला क्यों मचा रहे आप लोग? आप उनको ऑक्सीजन नहीं गौमूत्र ला कर दो। देश के बड़े बड़े बीजेपी के नेता ने कहा था गौमूत्र से ठीक हो जाएगी वायरस, गाय के गोबर बदन में लपेटने से ठीक हो जाएगी वायरस। तो लपेटो गोबर, लगाओ गौमूत्र, कौन मना कर रहा है? तो मोदी जी का अपमान करना छोड़ दो भैया। अच्छा, दोस्त ने कहा कि 24 घंटे की ऑक्सीजन बची है, जान नहीं बचेगी तो 1300 किलोमीटर चला सिलेंडर लेकर खुद पहुंच गई युवक। यही है आत्मनिर्भर भारत, कि जहां पर देश की सत्ता लोगों को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रही है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, जो कुछ करना अपने दम पर करना है। तो उस आत्मनिर्भर योजना से एक व्यक्ति ने 1300 किमी कार चलाकर 1300 किलोमीटर कार चलाकर खुद ऑक्सीजन लाकर अपनी मां को पहुंचा दी। यही तो आत्मनिर्भर भारत है। और लोग ये गोदी मीडिया को प्रशंसा करनी चाहिए, इसने बहुत बड़ा काम किया। इसमें मोदी को और सिस्टम को फेलियर क्यों बता रही है लोग? एक पिक्चर बहुत वायरल हो रही है, कहा जा रहा है कि सऊदी ने जो ऑक्सीजन भेजा था, हबीबी ऑक्सीजन लेगी वाला, वो कहा जा रहा है कि रिलायंस कंपनी अपना स्टिकर साट कर उसको अपना बना रही है। देखिए, मेरे पास जब ये खबर पहुंची मैंने इसकी तहकीक की, मुझे तो कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। अगर किसी को मिला तो दे दो, मैं वीडियो बना दूंगा। ये जो स्टिकर दिख रहे ये इस ऐसा कहाँ दिख रहा है कि जो सऊदी का नाम लिखा उसके ऊपर से स्टिकर चपक रहा है? ऐसे तो कोई सबूत नहीं दिख रहा। देखिए अभी तो जो सऊदी ने ऑक्सीजन भेजा है और जो इधर से आया है, दोनों में फ़र्क है। हो सकता है ऐसा करते हो सकता नहीं करते। जब तक कंफर्म सबूत हो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ही करने को सिखाया है। अच्छा, एक बहुत बड़ी खबर है भाई, ये तो अनभक्तों के लिए बहुत खुशी की खबर है। मोदी है तो मुमकिन है। पोस्ट को ध्यान से देखिए। भारत ने 36 राफेल खरीदा, कितने रुपए में? $7.87 बिलियन। आप गूगल में जाके सर्च करो $7.87 बिलियन कितना, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन वही राफेल विमान इजिप्ट ने खरीदा है $3.9 बिलियन में, यानी हमारे देश के आधे दाम में उसने खरीदा है। और वो भी कितना? 30 राफेल। तो अगर मोदी जी ने देश का पैसा, गरीबों का पैसा, अमीरों का पैसा, टैक्स का पैसा उठाकर डबल दाम में कोई जहाज को खरीदा है, तो इसमें देश का कोई भला ही होगा। हो सकता है फ्रांस मतलब गरीब हो बोल के ऐसा ले लिया हो, गरीब होगा, हो सकता है फ्रांस का इकोनॉमी गड़बड़ हो, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर और पैसा ज़रूरत हो, तो मोदी जी ने हेल्प कर दिया थोड़ा पैसा दे करके, तो इसमें मोदी जी को बुराई करने का ज़रूरत है? अजीब बात है यार। तो मोदी जी ने जो कुछ किया है सोच समझ के क्या होगा, आपको मोदी का साथ देना चाहिए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा इंडिया हैज शिफ्ट 66 मिलियन डोजेस ओवरसीज सिंस जनवरी से 22 अप्रैल। यानी मोदी जी ने 22 अप्रैल तक 66 मिलियन वैक्सीन दूसरी कंट्री को भेजा दिए और देश में वैक्सीन का शॉर्टेज पड़ गया। तो मैं कहता हूं कि इस मामले में मैं मोदी के साथ खड़ा हूं, मेरे पास लॉजिक है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को पता था कि देश के मुसलमानों को सूअर के चर्बी की वजह से वैक्सीन नहीं लगवाना था और देश के हिंदुओं को गौमूत्र चाहिए था, वैक्सीन तो किसी को चाहिए था ही नहीं। तो अगर मोदी जी ने वैक्सीन को भेज दिया दूसरे कंट्री में तो इसमें क्या बुरा किया? क्योंकि देश के मुसलमानों को वैक्सीन लगाना नहीं था, देश के हिंदुओं को गौमूत्र चाहिए था। तो अगर गौमूत्र चाहिए था तो वैक्सीन लेकर क्या करते हैं? कम से कम वैक्सीन बेचकर देश में पैसा तो आया, जिससे मोदी जी का 13,000 करोड़ का घर तो बन रहा है। अरे किसी का भला तो हो रहा है इतना महंगाई में। तो मैं तो भैया मोदी के साथ हूँ। मोदी जी ने जो किया सोच समझ कर क्या अच्छे से किया। इंटरनेशनल मीडिया छाप रही है कि मोदी लेट्स इंडिया इनटू वायरल एपिक, यानी मोदी की वजह से पूरा इंडिया शमशान घाट में जल रहा है, मोदी की वजह से लोग मर रहे हैं। इंटरनेशनल बेवकूफ़ वाले। अरे मोदी जी देश की उन्नति चाहते हैं, देश की भलाई चाहते हैं, देश में विकास चाहते हैं। अगर मोदी की वजह से लाखों हिंदू मर रहे हैं तो राम राज्य आने की तैयारी हो रही है, तो इसमें लोगों का बलिदान देना जरूरी है। तो जो भी लोग मारे जा रहे हैं वो मोदी के खिलाफ नहीं, आएगा तो मोदी ही, क्योंकि अनुपम खेर ने कहा है कि लोग मरे जले जो भी हो आएगा तो मोदी ही। तो इंटरनेशनल मीडिया जितना भी दखल दे दे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट खबर मुसलमानों के लिए है। देखिए, मध्य प्रदेश में 99% कुंभ रिटर्न्स टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19। 22 पिलग्रिम जो 99 माने जो मध्य प्रदेश से लोग कुंभ मेला में गए थे, जिन्होंने मास्क कहीं और जगह लगा लिया था, समझ सकते हैं आप, उसमें से 99% लोग पॉजिटिव हैं। तो अब मध्य प्रदेश और पूरे भारत के मुसलमान को चाहिए कि कम से कम 2-3 महीने 4 महीने के लिए हिंदुओं से जो कुंभ मेला गए थे उनसे रिश्ता नाता तोड़ दे, दूर दूर रहकर उनको देखे हाल चल रहे। आप देखो, पड़ोसी को देखना तो इस्लाम में फ़र्ज़ है, तो दूर से पता कर लो कि कहीं भूखा तो नहीं मर रहा, उसको खाना दे दो, लेकिन उससे सटो मत, क्योंकि अब यह वायरस पूरा देश में बहुत तेज़ी से फैलेगा। इसका जिम्मेदार कुंभ मेला होगा। तो इसमें मोदी जी की थोड़ी गलती है, इसमें कुंभ मेला करने वालों की गलती है। मोदी जी ने तो इसीलिए वोट दिया था कि हिंदू का जो भी रिलीजन हो वो हम करने देंगे, चाहे जो भी हो, तो वो करने दे रहे हैं, इसमें कोई बड़ा चीज़ थोड़ी है। तो चलो, तो बात हो गई कंगना रनौत की, मोदी की, सब कुछ। और लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि देश में कोरोना वायरस इसलिए फैला क्योंकि मोदी जी ने नमस्ते ट्रम्प करवाया।
अच्छा, किसान आंदोलन उसने करवा दिया, किसान का बिल पास करके, इलेक्शन की रैलियाँ कर दी, कुंभ मेला करवा दिया, राम मंदिर में भीड़ जुगाड़ कर दिया, थाली बजाए, टॉर्च बजाए। तो ये सब जो कुछ भी हुआ है, कोरोना वायरस भले से इससे फैला है। मोदी को पता था इससे हिंदू ज़्यादा मरेंगे, क्योंकि ये जितना गैदरिंग वो सब हिंदुओं की हुई है। तो मोदी जी अगर चाहते कि हिंदू का आबादी देश में कम तो हो जाए, इसमें क्या दिक्कत है? तो मोदी जी अगर चाहते हिंदू का आबादी कम करके जॉब नहीं दे पा रहे ना, मोदी जी चाहते हैं कि हर साल 2 करोड़ जॉब दिया जाए, तो कैसे मिलेगा? आबादी इतनी बढ़ रही है। तो मोदी चाहते हैं कि ऐसी ऐसी हिंदू रिलीजियस की गैदरिंग कर दो कि आधा से ज़्यादा हिंदू मार दिया जाए। तो आधा से ज़्यादा अगर हिंदू मर जाएगा तो मोदी जी ज़्यादा, तो इसमें मोदी, देखिए हिंदू भाइयों आपका फ़ायदा है, लोग मरेंगे, जॉब बढ़ेगा, जॉब बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा, घर बढ़ेगा, मकान, रोटी कपड़ा का इंतजाम हो जाएगा। तो अगर लोग मर रहे तो मोदी के, देखो मैं मुसलमान होकर, मैं मोहम्मद नफीस अंसारी मुसलमान होकर मोदी जी के साथ खड़ा हूँ, और आप हिंदू होकर मोदी के खिलाफ हो रहे हो। मुझे नहीं लगता कि इससे शर्म की कोई बात होनी चाहिए। तो यही वक्त है, मोदी जी का साथ दो, मोदी जी के साथ खड़े रहो, जो भी हो रहा है उस पर आँख बंद कर लो, माँ मरे बाप मरे शमशान घाट में जलाओ, आराम करो। जब देश का पूरा आबादी खत्म हो जाएगा, जो आधा, जैसे थैनोस आधा आबादी बचा लेगा और आधा आबादी खत्म, मोदी अभी थैनोस का काम कर रहा है। तो कोरोना वायरस के पास हाथ में ग्लव है तो नहीं इन्फिनिटी स्टोन की मार के सब कुछ खत्म कर दे आधा आबादी। तो मोदी के पास एक कोरोना है, कोरोना। तो कोरोना के जरिए से आधा से ज़्यादा आबादी मार दे, मुसलमान हिंदू सब मरेंगे। तो बच्चे को जो हिंदुओं को कम से कम जॉब तो मिलेगा, तो इससे आपका फ़ायदा तो होगा ना भाई। तो फ़ायदा उठाओ और अपना काम बचाओ। अच्छा, लास्ट में बात बता दूँ, बीजेपी ने कहा था कि अगर बिहार में उनको वोट मिल जाएगी तो सबको फ्री वैक्सीनेशन। अब सॉरी, बंगाल में, तो अब अगर बंगाल में बीजेपी तो हार गई है, तो अब बंगाल के लोगों को तो वैक्सीन नहीं मिलेगा। तो बंगाल में जो भी हिंदू है वो गौमूत्र पी ले, और जो भी मुसलमान है उनका तो इलाज अपना घर में, वो तो घर ही में रह रहे, वो तो रमज़ान में ही बाहर नहीं निकल रहे। तो जो भी हिंदू है, अब मुझे बहुत अफसोस है कि उनको वैक्सीन नहीं मिलेगा, तो आप गौमूत्र से अब अपना काम चला लें। अब इसके सिवा और मैं क्या करूँ? चलो जाते जाते एक और बता ही देता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ यही है कि एक बूढ़ा पति अपनी बूढ़ी पत्नी को साइकिल में लाद कर लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहा है भाई? क्योंकि कोरोना से उसकी मृत्यु हो गई। ना सरकार ने उसका एम्बुलेंस दिया, ना ही लोगों ने उसकी मदद की। इतनी घिनौनी ये आबादी वाले जो भी लोग ये सब कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। तो बाद में ये अफसोस करता रहा बैठ कर, उसके बाद पुलिस ने अगर इसकी मदद की है। तो राम राज्य में ये होना कोई नई बात नहीं है। राम राज्य में गरीब के लिए अलग कानून, अमीर के लिए अलग कानून है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए, और राम राज्य में इतना कुर्बानी देना सही है, देना ही पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने वोट, मोदी को वोट नहीं, पूछो किसको वोट दिया? मोदी को वोट दिया। धर्म के नाम पर तो देने दो, इसमें क्या है? बताओ जरा, मुझे पसीना छूट रहा है पंखा बंद करके वीडियो बनाकर। चलो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गर्मी हो रहा, पंखा बंद है, एयर कंडीशन तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक शेयर कोई करते नहीं है। माल पानी आ नहीं रहा है, माल पानी आएगा तो घर लेंगे, एसी लगाएंगे, अपना काम करेंगे। देख रहे हो, पसीना 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 पसीना, क्योंकि पंखा का आवाज़ आएगा तो आप सबको सुनने में दिक्कत। और इतना अच्छा न्यूज़ कहाँ से आप सबको ला के देंगे? तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइएगा, तो लाखों लोगों तक पता चलेगा कि राम राज्य क्या है, मोदी का घर कहाँ बन रहा है, कैसे मोदी ने हिंदुओं को मरवा दिया, या फिर मरवाया नहीं है, मतलब बलिदान दे दिया भाई राम राज्य के लिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप इस आपदा में मोदी के साथ है कि नहीं। मैं तो मोदी के साथ हूँ। अगर आप सब साथ हैं तो लिखिए यस, नहीं है तो नो लिखिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पे सपोनस।